नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी के महत्वपूर्ण बिंदु राज्यपाल पर। राज्यपाल से संबंधित बनने वाले सवाल जितने भी है उनको एमसीक्यू के माध्यम से हल करेंगे और आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। तो राज्यपाल संबंधित कुछ बातें जानते हैं। संवैधानिक प्रमुख वो राज्यपाल होता है। और राजनीतिक प्रमुख पूछ जाए तो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये होता है राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री। और राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। और भारत में राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया था। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल अपना इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल वैसे तो सामान्यतः इसका कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। वैसे राष्ट्रपति के निर्देश में राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार ही राज्यपाल काम करता है। तो इसका जो पद पर रहने की जो वैसे तो कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का है, यह कार्यकाल है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पहले भी हटाया जा सकता है, इसलिए इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बोला जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल का पद रहता है, पदावधि रहती है, कार्यकाल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन करे। इसमें सही कथन क्या है यह देखना है। तो ये राज्यपाल के बारे में, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? नहीं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते भाई, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। सही बात है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी क्षमताएं निहित है। यह भी सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। यह भी सही है। सही कथन 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। एक तो होगा नहीं, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर दो ऑप्शनों को। तो अगर एक इनमें ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा ये अपने आप ही हो गए। अगर आपको दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन अगर ना भी आए तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने में आसानी होती है, और एक ऑप्शन पता हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? ध्यान रखना, ये शर्तें पूछ रहे हैं, योग्यताएं नहीं है। ठीक है, वे भारत का नागरिक हो। सही बात है। वे संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य नहीं होगा। यह बात भी सही है। यह बात भी सही है। वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हाँ, कम से कम न्यूनतम उम्र है जो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए वो है 35 वर्ष न्यूनतम आयु। 35 वर्ष, और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कितने भी साल का हो। जैसे नौकरियों में अधिकतम है, वैसे राजनीति में अधिकतम होती नहीं है। वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह बात भी सही है। तो इसमें जो शर्त है वो क्या है, ध्यान रखना। वह भारत का नागरिक हो, वो तो है योग्यता। तो किस पर्सन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। शर्त वो कि अगर वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है शर्त। तो शर्त सदस्य सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात, ये शर्त है। वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ये शर्त नहीं है, ये योग्यता है।
वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये भी सही है, दो ही है। बाकी है राज्यपाल के लिए योग्यताएं और शर्तें दोनों है, लेकिन जो शर्त की बात करते हैं तो शर्त इसमें दो ही है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर क्या है, संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा, उनमें किसी सदन का सदस्य नहीं होगा राज्यपाल जो होगा। तो ये हो गई शर्त एक। और शर्त दो, वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि राज्यपाल बनने के बाद कोई कंपनी का एमडी बन के बैठ जाए या कहीं और कोई नौकरी करे या कोई बिजनेस में अपना से इन्वेस्ट करे तो लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा। ये राज्यपाल के लिए शर्तें हैं। और वे भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये दोनों राष्ट्रपति योग्यताएं हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही। तो 2 और 4 ये कैसे हो गया? शर्त तो 2 ये हो गई, पूरी कर चुका हूँ। ये 2 और 4 इसमें कहाँ है? अब इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें चारों भी सही है। बाकी शर्तें तो यही दो होगी, 2 और 4। एक और लिख दो, यहाँ हटा दो ना, ऑप्शन 2 और 4। 5 नंबर ऑप्शन 2 व 4 दोनों दोनों ही होगी भाई वैसे। ठीक है, जैसे ये इसमें मिस प्रिंट है, इसमें ऑप्शन 2 और 4 करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की जो अनुपस्थिति में उसके दायित्व राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जज राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करता है। वैसे उपराज्यपाल का पद नहीं होता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। और राज्यपाल को शपथ है वो भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष यह नहीं करता, राज्य के मुख्यमंत्री यह भी नहीं करता, यह नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति होता है न्यायमूर्ति, वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। और इसकी शपथ राज्यपाल को वो भी उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति ही दिलाता है। शपथ पद और गोपनीयता की दिलाई जाती है राज्यपाल को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? अधिकार है या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है। मुख्यमंत्री नियुक्ति की करने का अधिकार राज्यपाल को ही है। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए जैसे अभी कुल विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में 200 में जिसके पास 101 विधायकों का बहुमत प्राप्त है, उस दल का अपने में से चुनाव करता है। उस चुने हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का काम राज्यपाल का होता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, यह बात भी सही है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो भी राज्यपाल ही करता है, ये मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्धोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, हाँ क्षमा कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। और जो कार्यपालिका की राज्य की शक्ति सीमा दी गई है उनमें राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। और उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं भाई, उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन अधिकार ये ऑप्शन नंबर 4 ये अधिकार नहीं है। बाकी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन मृत्युदंड नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यह भी राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो भी राज्यपाल करता है, लेकिन उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, यह राष्ट्रपति करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? देखना भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, यहाँ तो
तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के राज्यपाल के निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है। तो राजस्थान के विधानसभा को आहूत करने की यह शक्ति भी राज्यपाल के पास है। विधानसभा को स्थगित ये नहीं है, ये शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के। विधानसभा अध्यक्ष लिख दो, ये स्पीकर के पास होती है। विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की, यह भी राज्यपाल के पास है। विधानसभा के सत्र अवसान की, यह भी राज्यपाल के पास है। तो जैसे अब राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र जो चल रहा है, इसको आहूत किया मतलब शुरू किया, बुलाया किसने? ये राज्यपाल ने बुलाया। और इसको सत्र खत्म कब होगा, यह भी निर्णय राज्यपाल करेगा। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के बाद उसके विघटन करना है, यह काम भी राज्यपाल का है। लेकिन जो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है उसे बीच में रोकना है, यह काम राज्यपाल का नहीं है, यह काम विधानसभा अध्यक्ष का है। वासुदेव देवनानंद जी है अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, उनका है विधानसभा को स्थगित करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद की अभी बताया था, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह तो सही है। राज्य की महाधिवक्ता की, इसकी भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। राज्य पुलिस महानिदेशक, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होकर मुख्यमंत्री इनको नियुक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जैसे अभी बाबूलाल जी कटारा को हटाया गया था, जो आरपीएससी के सदस्य थे, कदाचार के दोषी पाए जाने पे उनको निलंबित किया था, राष्ट्रपति के आदेश से करता है, राज्यपाल अपने मन से इनको हटा नहीं सकता। और राज्य पुलिस महानिदेशक है या मुख्य सचिव है, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। वैसे आप ध्यान रखो तो नई सरकार के गठन होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को फेरबदल होता है, उनमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक है या अलग अलग विभागों के जो सचिव है, उनको नियुक्त करने की काम ये मुख्यमंत्री का ही होता है, ये अपने हिसाब से करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। नियुक्ति का तो पता होता है, लेकिन किसको हटाएगा किसको नहीं हटाएगा, यह बात ध्यान रखना जरूरी है। तो देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको करने में आसानी रहेगी। कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, इनकी भी करते हैं और इनकी भी करते हैं, लेकिन हटाने का काम राज्य, अभी बताया था, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता, और राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनको भी नहीं हटा सकता, उनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। जैसे अभी बाबूलाल जी कटारा का उदाहरण दिया था मैंने, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये, अच्छा पहला तो हो ही नहीं, यही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 10 है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है, वह कौन सा आयोग है जिसने राज्यपाल के कार्यकाल को निश्चित किया है? तो वो पुंछी आयोग था। पुंछी भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, एम पुंछी। मदन मोहन पुंछी, उन्होंने सिफारिश की थी राज्यपाल के कार्यकाल की, और इन्होंने सिफारिश की थी, उनकी अध्यक्षता में जो गठित आयोग था, उन्होंने राज्यपाल के महाअभियोग की, राज्यपाल पर महाअभियोग चलाने के लिए महाअभियोग और कार्यकाल दोनों की थी। इन्होंने 273 सिफारिशें दी थी इस आयोग ने, और 2007 में गठित हुआ था ये पुंछ आयोग, ये 2007 में गठित हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 356 के तहत
राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तीन तरह के आपातकाल होते हैं, 52, 56 और 360। ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो राष्ट्रपति शासन में, और हम अभी पहले बात कर रहे थे कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में ही काम करता है। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्देश मिलते हैं वैसा ही राज्यपाल करता है। ये आप ये मान लो, ये जैसे वो होता है ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसी हिसाब से राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल होता है और वो राष्ट्रपति के निर्देशन में काम करता है। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके निर्देश में जो काम करेगा वो राज्यपाल करेगा। और वैसे राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। कुल 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, 67, 77, 80 और 92 92 में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। जो पहला 67 में लगा था, और इस समय जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे, संपूर्णानंद। और सबसे लास्ट में लगा था 92 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानसभा की बात करें, पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक है, जैसे राजस्थान विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है तो उस विधेयक को अनुमति देता है राज्य में, विधानमंडल को देता है राज्यपाल, और संसद में देता है वो है राष्ट्रपति। तो उस विधेयक को पुनः विचार के लिए भी राज्यपाल या तो सदन को लौटाता है और उसको अपने राष्ट्रपति को के लिए आरक्षित या सुरक्षित रख सकता है। मतलब मैं पूछ के बताऊंगा, साधारण भाषा में कहते हैं। तो आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको राज्यपाल रोक सकता है और राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति के सलाह मशवरा भी कर सकता है। वो विधेयक है, यदि वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान में दिए गए हैं उनके खिलाफ है अगर कोई विधेयक, तो उसको राज्यपाल रोक सकता है। एकदम सही है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ हो, या राज्य राष्ट्रीय महत्व का हो, कोई ऐसा विधेयक हो जिसमें राष्ट्र की भावनाओं को, हम जो संसद का कानून है वो तय करता है राष्ट्र की, हम राज्य तय नहीं कर सकता। जैसे अभी राजस्थान राज्य है और उसमें पंजाब की पाकिस्तान की सीमाएं लगती है, तो पाकिस्तान सीमाओं पर कोई राजस्थान सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है कि इतना हिस्सा जो है वो जैसलमेर बाड़मेर का हिस्सा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ऐसे विधेयक के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकता है, उनके लिए आरक्षित रखता है। ये होता है राष्ट्रीय महत्व का। तो तीसरा है, यदि ये उस न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, ये बात भी सही है। यदि विधेयक भारत के संविधान अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, यह बात भी सही है। तो ये चारों इससे संबंधित जो विधेयक है उनको राज्यपाल अपने पास रोक सकता है राष्ट्रपति के भेजने के लिए। तो ABCD ऑप्शन नंबर 4 ये इधर आ गया, ABCD, ये चारों ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? ध्यान रखना, 2 तरह के प्रस्ताव होते हैं, विश्वास और अविश्वास, अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जो सत्ता पक्ष में दल होता है उसके द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अविश्वास विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अच्छा, अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव की क्या प्रोसीजर है? जैसे अभी सामान्य भाषा में समझे, राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल जी शर्मा की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष जो भी वर्तमान में बने टीकाराम जी जूली, उनको संदेह हो जाता है कि इनको विधायकों का कम से कम 101 विधायकों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए 200 में से।
इनका बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष का दल सरकार के खिलाफ कि सरकार विश्वास में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और उस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब जो देता है वो सत्ता पक्ष देता है। वो अगर 101 एमएलए का समर्थन प्राप्त है तब तो सरकार विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, वरना सरकार गिर जाती है। तो कितने कम से कम सदस्य हैं जो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? सरकार के खिलाफ जाने के लिए जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? तो इसमें कुल 1/5 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 1/5, तो ये 200 कुल सीटें हैं, 200 में 1/5 कुल 40 सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इतने 40 सदस्य पक्ष में होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और ये 30 है, ये राजस्थान में मंत्रियों की संख्या निर्धारित करती है। वैसे आगे बात करेंगे। वैसे मंत्रियों की संख्या राजस्थान में अधिकतम 30 हो सकती है। कुल सीटों का 15% होता है और 20% के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। राज्यपाल कुलाधिपति होता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होता, राज्य के विश्वविद्यालय के होता है। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। यह क्वेश्चन सही है। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। सविवेकीय शक्ति प्राप्त है। जैसे सविवेकीय शक्ति है, जैसे कोई सदन में अभी पीछे के क्वेश्चन में देखा था, कोई ऐसा विधायक है जो राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है, वो सविवेकीय शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें है। 2 नंबर क्वेश्चन में ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, मतलब कुलाधिपति यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है जोधपुर वाली, उनके जो कुलपति होते हैं उनको तो नियुक्त करता है राज्यपाल, और इनसे भी ऊपर होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो इन सब यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है। जो राज्य के अंदर संचालित होती है उनका होता है राज्यपाल कुलाधिपति। तो देखते हैं, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सभी निजी विश्वविद्यालय, इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति है वो राज्यपाल नहीं होगा। सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के ये हो सकता है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्य सभी केंद्रीय नहीं होगा, ये होगा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे एमडीएस है, जेएनयू है, उदाहरण के लिए, उनका जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल ही कुलपति की नियुक्ति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया है? तो एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, इन चारों का ही निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। इन्होंने एक ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह अभी पढ़ा था, इनका तो निधन आ गया, इन्होंने कहां से त्यागपत्र दे दिया? मदन लाल खुराना, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, और प्रतिभा पाटिल, इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इन्हें दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए थे, और प्रतिभा पाटिल राज्यपाल से वापस राष्ट्रपति बनी तब इन्होंने इस्तीफा दिया था, राष्ट्रपति बनने पे। प्रतिभा पाटिल
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? प्रथम महिला राज्यपाल। और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है? इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कुल 4 बार। कब कब? 1967 में, 77 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। तब तक राज्यपाल कौन थे? तो फर्स्ट समय जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में तक संपूर्णानंद थे राज्यपाल। दूसरे समय वेदपाल त्यागी। और तीसरे समय थे वो रघुराज तिलक थे। और चौथे समय थे वो चन्ना रेड्डी। और बलिराम भगत भी थे। बलिराम भगत जब राष्ट्रपति शासन हटा तब थे। तो इन्होंने सबसे जो और सबसे ज्यादा चौथा, कम और ये ज्यादा समय के लिए। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा? अभी बताया था ना भाई, चौथा कार्यकाल सबसे लंबा। और पहला सबसे छोटा। जो सबसे लंबा कार्यकाल था उसमें चन्ना रेड्डी तो थे राज्यपाल और शेखावत थे मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर थे। तो आज आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर की।